हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण के बारे में। तो एक टीचर में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो एक टीचर है उसकी उच्च स्तर की बौद्धिक योग्यता होनी चाहिए। उसमें बौद्धिक योग्यता जो है उच्च स्तर की होनी चाहिए। विषय में पूर्ण ज्ञान होने के साथ उस विषय में रुचि होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट, जैसे अगर उसे मैथ का पूरा ज्ञान है तो उस विषय में उसे इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तभी वो बच्चों को उसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ा सकता है। जितना इंटरेस्ट उसे खुद में होगा इस विषय के प्रति, तो उतना ही वो बच्चों को भी सिखा सकता है। छात्रों को समझने तथा उनसे उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार वार्तालाप करने की योग्यता होनी चाहिए। तो छात्रों को समझना भी आना चाहिए और उनकी बौद्धिक क्षमता मीन्स बच्चे कितना ग्रहण कर सकते हैं, उनकी कितनी कैपेबिलिटी है किसी चीज को ग्रहण करने की, उसके अकॉर्डिंग उनसे बातें करनी चाहिए। इसकी योग्यता भी एक टीचर में होनी चाहिए। अपने विषय के ज्ञान के अतिरिक्त अन्य सांस्कृतिक विषयों जैसे कला, संगीत, नाटक, खेलकूद आदि की भी जानकारी होनी चाहिए। इससे वह जो है छात्रों का जो व्यक्तित्व है उसके विकास में सहायक होते हैं। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो भी बच्चों को करवानी आनी चाहिए। एक सफल शिक्षक में नवीन शैक्षणिक विधियों का समावेश करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो एक सफल टीचर वह है जो पुरानी विधियों के साथ साथ जो नई शैक्षिक विधियां हैं उनका भी यूज करके बच्चों को पढ़ाए। एक सफल शिक्षक को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ अनुशासित तथा सदाचारी भी होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण में जो आगे की सही सोच रखता हो वह सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, और उसके साथ साथ अनुशासित, बच्चे को कैसे मतलब क्लास को अनुशासन में रखना है, और सदाचारी भी होना चाहिए, जिससे वह अपने छात्रों में आत्मविश्वास एवं चरित्र का निर्माण की भावना उत्पन्न कर सके। तो जो एक सफल टीचर है, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, अनुशासित तथा सदाचारी होना चाहिए। और अनुशासित और सदाचारी होने से क्या होगा कि बच्चों में आत्मविश्वास व चरित्र का निर्माण करने में सफल हो सकेगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो शिक्षक की योग्यताओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है बच्चों की देखरेख करना, शिक्षण कार्य आयोजित करना, भाषण देना, गृह कार्य जांचना। तो ये तो सारे कार्य एक टीचर के तो होते ही हैं स्कूल में, बट सबसे प्रमुख कार्य पूछा गया। तो सबसे प्रमुख कार्य होना चाहिए कि जो शिक्षण कार्य है वो आयोजित करना, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इसके बारे में आयोजन करना, ये शिक्षक का प्रमुख कार्य होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में मतलब ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन भी ठीक है, ये भी, बट अगर इसे ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को तो प्रमुख कार्य पूछा है। तो प्रमुख मीन सबसे मेन कार्य। तो सारे कार्य तो होने चाहिए बट सबसे मेन होना चाहिए कि शिक्षण कार्य आयोजित करे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में शिक्षकों को अपने छात्रों के प्रति व्यवहार करना चाहिए उनके सामाजिक स्तर के आधार पर, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो आर्थिक स्थिति, तो ये तो पहले ही ऑप्शन गलत हो जाता है। किसी आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग किसी से हम व्यवहार नहीं कर सकते। उनकी बौद्धिक स्तर के आधार पर अपने बच्चों जैसा। तो इसका राइट आंसर है कि अपने बच्चों की तरह स्कूल में व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक को अपने पाठ को छात्रों की रुचि हेतु पाठ की तैयारी ठीक ढंग से करनी चाहिए, सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, श्यामपट्ट का कार्य सुंदर एवं स्वच्छ होना चाहिए, छात्रों की सहायता से पाठ का विकास करना चाहिए। तो अगर एक टीचर को अपने पाठ को मतलब छात्रों की रुचि हेतु बनाना है तो छात्रों की सहायता से पाठ का विकास करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टीचर छात्रों में लोकप्रिय होता है यदि वह छात्रों को अनुशासन में रखता है, छात्रों से घनिष्ठता बनाए रखता है, छात्रों के सुख दुख और उनके शैक्षणिक कार्यों में सहायता करता है, छात्रों की शरारतों को पसंद करता है। तो एक टीचर तब ज्यादा लोकप्रिय होता है जब वह क्या करेगा, जो बच्चों के शैक्षणिक कार्य हैं उनमें सहायता करेगा। जो बच्चे को नहीं आ रहा है, अगर बच्चे पूछने जा रहे हैं तो वो उनको बताए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि छात्रों के सुख दुख और उनके शैक्षणिक कार्यों में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक अपने छात्रों को अनुशासन में रखने हेतु स्वयं अनुशासन में रहेंगे, छात्रों को अनुशासन पर भाषण देंगे, छात्रों से अनुशासन पर लेख लिख पाएंगे,
या अनुशासित छात्रों को पुरस्कार देंगे। तो इसका राइट आंसर है कि जो अनुशासित छात्र होंगे उनको अगर पुरस्कार देते हैं तो क्या होगा कि दूसरा बच्चा भी देखेगा, उसको भी लगेगा कि हाँ, अगर मैं भी अच्छा व्यवहार करूंगा तो मुझे भी पुरस्कार मिलेगा। विद्यालय में शिक्षक की भूमिका होती है कि निर्धारित पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करे। जो भी स्कूल का पाठ्यक्रम है उसको किस तरह करना है, इसकी योजना बनाना ये टीचर का काम है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के कुछ छात्रों का व्यवहार उचित नहीं होने पर आपकी यानी एक शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होगी? उनकी रिपोर्ट प्राचार्य से करेंगे, उनको कक्षा में डांटेंगे, उन छात्रों को अलग बुलाकर समझाने का प्रयास करेंगे या उनके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले होती है, तो सबसे पहले टीचर को अपने स्तर पर जो भी बच्चा है उसकी जो समस्या है या उसके जो भी उसे सुझाव देना है वह करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उन छात्रों को अलग बुलाकर समझाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक में निम्न में से 2 गुण होने चाहिए। वरिष्ठता एवं अनुभव। तो इसमें अनुभव तो होना चाहिए बट वरिष्ठता का कोई मतलब नहीं है। विशेषज्ञता एवं अनुभव, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है बट और भी चेक कर लेने चाहिए। प्रतिष्ठा और अधिकार, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। योग्यताएं एवं अध्यापन डिग्रियां, तो डिग्रियां यहाँ पर आ गया। तो डिग्री से आप किसी की जो विधि है वो उसमें आप मतलब परिवर्तन नहीं ला सकते, किसी तरह का गुण नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा विशेषज्ञता एवं अनुभव। ये 2 चीजें होंगी तो जो कक्षा कार्य की विधियां हैं उनमें परिवर्तन एक शिक्षक ला सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक कुशल शिक्षक वह होता है जो क्या करेगा कि जो बच्चे को मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि विद्यार्थियों को लगन एवं मेहनत से कार्य करने को प्रेरित कर सके, कक्षा पर नियंत्रण स्थापित कर सके। नियंत्रण करने के लिए तो टीचर अगर नियंत्रण करेगा तो बच्चे टीचर को पसंद नहीं करेंगे। विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, ये भी ठीक है, मतलब ठीक हो सकता था बट उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। कक्षा का मनोरंजन करता है, तो ये तो गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि लगन एवं मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के पहले दिन आप एक शिक्षक के रूप में स्वयं का परिचय देंगे तथा विद्यार्थियों का परिचय प्राप्त करेंगे। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी को मुस्कुराहट के साथ देखेंगे, ये ऑप्शन उतना ठीक नहीं है। पाठ्यक्रम की विवेचना करेंगे, तो आते ही सीधे अगर पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चे जो है कैसे टीचर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। कक्षा में प्रभावशाली होने का प्रयास करेंगे, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि स्वयं का छोटा सा परिचय देंगे और बच्चों के बारे में भी जानेंगे कि बच्चे क्या पढ़ना पसंद करते हैं, उनके नाम, एक मतलब छोटा सा जो संवाद होता है वो स्थापित करेंगे। तो आज हमने जो शिक्षक की योग्यताएं हैं उसके बारे में समझा और उसके 10 क्वेश्चन करे। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।